हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपके किचन में जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, जो रखे हुए होते हैं, आप उन्हें किस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं। तो बस मैं वही आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे जो मेरे प्लास्टिक के डिब्बे हैं उन सबको मैंने निकाल के रख लिया है, ऊपर लगा दूंगी। और ये जो रैक है इसको मैं पहले साफ़ कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि जब मैं इनको प्लास्टिक के डिब्बों को साफ़ करके रखूँ तो मुझे ना आराम सा मिले, थोड़ा दिक्कत ना आए। तो देखिए, मैंने गीला कपड़ा ले लिया था, इस तरह से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और जब भी आप अपने प्लास्टिक के डिब्बों को जब साफ़ करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो उनका ढक्कन है वो अच्छी तरह से लगा हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, मैं किस तरह से करूँगी। मैंने सारे जो डिब्बे थे ना प्लास्टिक के, उनको ना पहले कस के लगा लिया था। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे हम सामान को निकालते हैं तो रखने में या थोड़ा बहुत डिब्बा ना ढक्कन ढीला हो जाता है, तो आप चेक कर लेना, नहीं तो जो उसमें सामान रखा होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा, उसमें पानी पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने साबुन लगा के, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसी साबुन से मैंने इन डिब्बों को इस तरह से क्लीन कर लिया है और सारे ढक्कन को कस के लगा दिया था। और ये टूटी का पानी है, वह साफ़ के साथ चलता जा रहा था, मैं इसे साथ के साथ वॉश करती हुई जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे डिब्बों को क्लीन करूँगी। देख रहे होंगे कितने सारे डिब्बे थे, तो मैंने बारी बारी से सारे डिब्बों को इसी प्रकार से साफ़ कर लिया है। और गाइस, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जो ये प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैसी रहते हैं, चिकने चिकटे से रहते हैं, इन पे पता नहीं दाग धब्बे से लगे रहते हैं। तो आप इस प्रकार से अगर हफ्ते में एक बार, या जिसके घर में ज़्यादा चीज़ ऐसे बनती है ना, जैसे जिसके घर में चिकन वगैरह ज़्यादा बनता है, तो उनके डिब्बे आपको इस प्रकार से मैसी मिलेंगे, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो उन्हें पोंछ के रखते जाएं। तो यहाँ देखिए, एक बार तो मैं ना इसे वैसे कपड़े से पोंछ लूँगी, फिर दूसरी बार वैसे, और बहुत इजी हो जाता है। इनको साफ़ करना बहुत ही इजी है। मतलब जो आपके स्टील वाले जो डिब्बे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा इजी रहता है प्लास्टिक के डिब्बों में। और इसमें क्या एक क्वालिटी और होती है कि जो भी इनमें सामान आप रखते हो ना, वो आपको ढक्कन को खोलने की ज़रूरत नहीं है उसे देखने की, ऐसे ही बाहर से दिख जाता है, तो हमें और ज़्यादा इजी लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ना प्लास्टिक के बर्तन डिब्बे ही खरीदती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। किचन में भी ना काफ़ी शो आ जाती है इन डिब्बों से। उसके अकॉर्डिंग, क्या नाम है, जो स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैंने सारे डिब्बों को पोंछ के रख लिया, ये देख रहे हो आप। तो उसके बाद क्या करती हूँ मैं, जो भी मैंने जो खाने साफ़ कर लिए थे ना, उनमें मैं बारी बारी से लगाती जाऊँगी। और पता है, बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं लगता है। फिर मेरे तो इतने गंदे नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा करती रहती हूँ। ये तो अब दिवाली की डीप क्लीनिंग हो रही है। तो ये देखिए, सारे डिब्बों को मैंने पोंछ के रख दिया था। मैं देख रही थी मुझे कौन सा डिब्बा किसकी जगह सेट करना है, जब भी, क्योंकि मैं जब भी कोई सामान निकालूँ, जब भी मैं कोई डिब्बा निकालूँ, तो मुझे दिक्कत ना हो। खाने के सारे डिब्बे को लगा दिया है। अब लगा लेती हूँ मैं ये वाला खाना, क्योंकि ना इसमें कोई लकड़ी वाला रैक तो ऐसा है नहीं, सारे पत्थर के रैक दे रखे हैं, तो मुझे इसमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। और बहुत अच्छी तरह से ना सेट भी हो जाता है। आप लोग हमेशा देखते ही हो मेरी किचन को कि मैं किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ, आपको सबको पसंद भी आता है। तो ये देखिए, जो मेरे को ऐसी चीज़ लग रही थी ना
कि ये मुझे जैसे बहुत दिन में यूज होता है। जैसे अब ना विंटर सीजन आने वाला है, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि आप चावल बहुत कम खाना पसंद करते हो क्योंकि ठंडा होता है ना चावल, इसलिए तो मैंने उस डिब्बे को थोड़ा साइड में रख दिया। अगर ज़रूरत भी पड़ेगी तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं उसे निकाल लूँगी। तो बस मैं वही चीज़ देख रही थी कि मुझे सारे डिब्बे ऐसे ही रखने हैं, और वैसे ये सारी ही ज़रूरत के डिब्बे हैं, कोई ऐसा इसमें सामान नहीं है जो मुझे उसकी कभी कभी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ देखिए ये ना सबसे बड़ा खाना बना हुआ है किचन में। इसमें ना मेरा बहुत सारा ही सामान रखा हुआ है जो मैं अभी यूजुअल नहीं होता है ना, तो मैं इसी में समा देती हूँ, वो इसमें आ जाता है। काफ़ी बड़ा है ये। तो इसमें कालीन वगैरह, जो जो शादियों के बर्तन होते हैं वैसे बर्तन, डिनर सेट वगैरह है 2, तो ये सारे रखे हो। और ये सारे डिब्बे ना शादियों में ही आते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो रखे जाते हैं। इनके अंदर कोई डिब्बे के अंदर डिब्बा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये सबको मैंने क्या करा था, इनको भी मैंने वॉश कर लिया है। वैसे ये इतने गंदे नहीं थे, लेकिन जब डीप क्लीनिंग हो रही है ना, तो ये भी हमारा बनता है कि इनको भी साथ के साथ क्लीन कर दें। तो बस मैं इनके खोल खोल के देख रही हूँ कि इसमें ऐसा क्या सामान है। तो किसी में मुझे कुछ मिला जो मेरे यूज का था, तो मैं उन्हें ना आगे की तरफ रखूँगी, और जो मेरे यूज का नहीं है, जैसे डिब्बों के अंदर डिब्बे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, ज़्यादा डिब्बे लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए, आप पहले जो आपने देखा होगा मेरे जो बर्तन थे ना, वो ऐसे लंबे लगे हुए थे इस तरह से जो मैं लगा रही हूँ। लेकिन फिर ना मेरे माइंड में एक बात आती है, मैं इनको खोल के देखती हूँ, मैंने कहा नहीं, इस बार ना मुझे ऐसे तरीके से नहीं लगाना है, अलग तरीके से लगाना है। क्योंकि मुझ को कुछ करना भी अपनी किचन में, चेंज देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, नहीं कर पाती। मैं बोलती तो बहुत हूँ, पर देखते हैं आगे। तो फिर ना मैंने क्या करा, मैंने इन डिब्बों को इस तरह से सेट ना करके अलग तरीके से सेट किया, ताकि लुक भी अच्छा आए और देखने में भी अच्छा लगे। तो देखिए, पहले तो मैंने ऐसे लगा दिए थे, मैं कि मेरी मेहनत ना डबल हो गई। पहले तो मैंने इस तरह से लगा दिए, फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं नहीं, ये ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर मैं इनको बाद में निकाल लूँगी। क्योंकि हम लेडीज़ों का ना दिमाग काफ़ी चलता है, ये चीज़ अच्छी ऐसी नहीं लग रही है, ऐसे लग रही है। तो कई बार मेहनत हो गई थी मेरी, तो फिर मेरा माइंड ने काम नहीं किया कि मैं क्या करूं, कैसे लगाऊं। तो होता है ना, एक लेडीज ही कोई होता है कि वो अपने घर को किस तरह से सुंदर बना सकती है ना। और ये एक लेडीज के हाथ में ही होता है। देखिए, जेंट्स तो सिर्फ बाहर से कमा के लाता है, वो जो हमें कमा के देता है उससे हम अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाएं, ये हम एक लेडीज़ करती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ठीक नहीं लग रहा। तो फिर देखिए, बाद में फिर मैंने इस तरह से अरेंज किया। चलता रहता है, ये चीज़ तो हमेशा चलती रहती है। तो ये सारे मैं सेट करके रख दूँगी। और सेट करके मतलब किचन में ना बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, किचन में ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे ये लगता है। और चीज़ों में इतना आप क्लीनिंग करते हैं तो इतना मेहनत नहीं लगती है जितना किचन में लगता है। तो ये कुछ बर्तन मैंने निकाल रखे हैं ऐसे ही, तो मैं इनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा, जब मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ तो मैं इनको भी क्लीन करके ही रख देती हूँ। सेट को मैंने इस तरह से धो के रख लिया है, ये कभी कभी यूज होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी सारी किचन देखो क्लीन हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। क्लीन होने के बाद मैंने घड़ी को भी नीचे सेट कर दिया। प्लीज़ बताना कैसी लग रही है आपको। अब चलिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो कंप्लीट करने में। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो अब आपको सिर्फ मेरे क्लीनिंग वीडियोज़ मिलेंगे कुछ दिन के लिए। तो चलिए फिर मिलूंगी। नमस्ते, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखना सब लोग।